प्रसाद पांडे और संभल में सांसद बर्क को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। वहीं दिल्ली से बरेली जा रहे सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया है। इकरा हसन ने कहा कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी दिखाई दे रही है। दरअसल सपा ने ऐलान किया था कि प्रतिनिधिमंडल बरेली जाएगा। इसमें 5 सांसद समेत 14 लोग शामिल होंगे। फिलहाल बरेली में आज भी इंटरनेट की सेवाएं बंद है और इस मामले में 81 लोगों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है। अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2500 उपद्रवियों में से 200 को नामजद कर दिया गया है। पुलिस ने दावा किया था कि बरेली में बवाल की एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मौलाना तौकीर रजा ही है। तो इन सभी को सलाखों के पीछे यहां डाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान, पुलिस उन्हें रोक रही है, पुलिस उन्हें रोक रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। आप ये तस्वीर देखिए, संभल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। यहाँ पर देखिए, पुलिस के जवान उन्हें रोक रहे हैं, घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क, लेकिन यहाँ आप देखिए पुलिस रोक रही है, कोशिश की जा रही है रोकने की। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संभल से। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन सभी को रोका गया है। जियाउर रहमान बर्क जो कि सपा के सांसद हैं, उन्हें यहां रोका जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया। संभल में बर्क नजरबंद है और माता प्रसाद को भी रोक दिया गया है। इस तरह से रोकना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। देखिए, मैं खुद इस देश के पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। मैं खुद उस जगह बैठा हूँ जहाँ कानून बनता है। मैं नहीं चाहता कानून को तोड़ना, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वहाँ के लोग जो परेशानी आ रही है, जो अड़चन है, तो कम से कम सब लोग अगर नहीं जा सकते तो मुझे अकेले जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं अपने साथ किसी एक भी व्यक्ति को साथ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ ही चल दूंगा अगर मुझे अनुमति मिलती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, बाहरी लोगों पर आने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, तो वहाँ पर मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं एक संवैधानिक संसद का सदस्य हूँ। उस नाते वहाँ के लोगों का हाल जानना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रकार से रोकना गलत है। अगर रोका जा रहा है तो मुझे अकेले को जाया जाए, बाकी लोग रुक जाएंगे। तो जियाउर रहमान बर्क को आपने सुना, लेकिन आपको बताते हैं 3 तस्वीरों के जरिए कि कैसे कि सपा का जो डेलीगेशन निकला उसे रोका गया है। दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया, संभल में बर्क को नजरबंद किया गया है, उनकी तस्वीर आपने देखी, और माता प्रसाद को भी यहां रोक दिया गया है, क्योंकि बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि सपा का ये जो डेलीगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करेगा। इससे पहले भी इस तरीके की बयानबाजियां यहां पर की गई हैं और संभल में बर्क को नजरबंद कर दिया गया। बरेली में बवाल के 8 दिन के बाद में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी बरेली में बने हुए हैं, इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं ताकि अफवाहें ना फैलाई जा सके। क्योंकि बरेली में जो हिंसा हुई व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैसेजेस सर्कुलेट करके लोगों को इकट्ठा किया गया था। आज जनप्रतिनिधि जो जनता के चुने हुए लोग हैं वहाँ पर जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। हम कोई वहाँ चोरी छुपे नहीं जा रहे। ये सारी खबर सार्वजनिक कल शाम से थी और हम आज भी प्रशासन को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए। हम वहाँ पर कोई एजेंडे के तहत नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ एक संवाद कायम करने के लिए, वहाँ पर जो पीड़ित हैं उनसे बात करने के लिए, उनकी पीड़ा को समझने और उसको उठाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो किस आधार पर हमें रोका जा रहा है, ये समझ से परे है। यूपी सरकार तो कह रही है वहाँ का माहौल नहीं खराब करना है, वहाँ का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। आज जाने से और माहौल भी बिगड़ सकता है। देखिए, जब भी कोई इस तरीके की वारदात होती है, कोई घटना होती है, कोई भी आपदा होती है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनका दायित्व है कि वो वहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और कानून व्यवस्था के तहत हम वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो हम कौन सी वहाँ पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काले कर्मों को ढकने की इनकी साजिश है और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बौखला चुकी है। पीडीए की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि इन्हें फिर से हिंदू मुस्लिम
उनके एजेंडे पे उतरना पड़ रहा है। उसी के तहत ये जंगल राज है और वहाँ पर फरमान जारी होते हैं जिसको प्रशासन मानती है। आप लोगों को यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है, आपके जो सहयोगी हैं किसी को लखनऊ में रोका है, किसी को कहीं संभल में रोका गया है। अब किस तरीके से आप लोगों की रणनीति होगी? जी, हमारी कोशिश है कि हमें वहाँ जाने दिया जाए। हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि किस कानून के तहत, किस आधार पे हमें रोका जा रहा है वहाँ पे। हम उनको साथ लेके जाना चाहते हैं, जितनी भी पुलिस फोर्स यहाँ पर उपस्थित है हम उनके साथ, उनके बीच में वहाँ जाना चाहते हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। पांडे और संभल में सांसद बर्क को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। वहीं दिल्ली से बरेली जा रहे सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया है। इकरा हसन ने कहा कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी दिखाई दे रही है। दरअसल सपा ने ऐलान किया था कि प्रतिनिधिमंडल बरेली जाएगा, इसमें 5 सांसद समेत 14 लोग शामिल होंगे। फिलहाल बरेली में आज भी इंटरनेट की सेवाएं बंद है और इस मामले में 81 लोगों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है। अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2500 उपद्रवियों में से 200 को नामजद कर दिया गया है। पुलिस ने दावा किया था कि बरेली में बवाल की एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मौलाना तौकीर रजा ही है। तो इन सभी को सलाखों के पीछे यहां डाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान, पुलिस उन्हें रोक रही है, पुलिस उन्हें रोक रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। आप ये तस्वीर देखिए, संभल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। यहाँ पर देखिए, पुलिस के जवान उन्हें रोक रहे हैं, घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क, लेकिन यहाँ आप देखिए पुलिस रोक रही है, कोशिश की जा रही है रोकने की। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संभल से। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन सभी को रोका गया है। जियाउर रहमान बर्क जो कि सपा के सांसद हैं, उन्हें यहां रोका जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया। संभल में बर्क नजरबंद है और माता प्रसाद को भी रोक दिया गया है। इस तरह से रोकना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। देखिए, मैं खुद इस देश के पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। मैं खुद उस जगह बैठा हूँ जहाँ कानून बनता है। मैं नहीं चाहता कानून को तोड़ना, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वहाँ के लोग जो परेशानी आ रही है, जो अड़चन है, तो कम से कम सब लोग अगर नहीं जा सकते तो मुझे अकेले जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं अपने साथ किसी एक भी व्यक्ति को साथ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ ही चल दूंगा अगर मुझे अनुमति मिलती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, बाहरी लोगों पे आने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, तो वहाँ पर मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं एक संवैधानिक संसद का सदस्य हूँ। उस नाते वहाँ के लोगों का हाल जानना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रकार से रोकना गलत है। अगर रोका जा रहा है तो मुझे अकेले को जाया जाए, बाकी लोग रुक जाएंगे। तो जियाउर रहमान बर्क को आपने सुना, लेकिन आपको बताते हैं 3 तस्वीरों के जरिए कि कैसे कि सपा का जो डेलीगेशन निकला उसे रोका गया है। दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया, संभल में बर्क को नजरबंद किया गया है, उनकी तस्वीर आपने देखी, और माता प्रसाद को भी यहां रोक दिया गया है, क्योंकि बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि सपा का ये जो डेलीगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करेगा। इससे पहले भी इस तरीके की बयानबाजियां यहां पर की गई हैं और संभल में बर्क को नजरबंद कर दिया गया। बरेली में बवाल के 8 दिन के बाद में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी बरेली में बने हुए हैं, इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं ताकि अफवाहें ना फैलाई जा सके, क्योंकि बरेली में जो हिंसा हुई व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैसेजेस सर्कुलेट करके लोगों को इकट्ठा किया गया था। आज जनप्रतिनिधि जो जनता के चुने हुए लोग हैं वहाँ पर जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। हम कोई वहाँ चोरी छुपे नहीं जा रहे। ये सारी खबर सार्वजनिक कल शाम से थी और हम आज भी प्रशासन को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए। हम वहाँ पर कोई एजेंडे के तहत नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक संवाद कायम करने के लिए, वहाँ पर जो पीड़ित हैं उनसे बात करने के लिए, उनकी पीड़ा को समझने और उसको उठाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो किस आधार पर हमें रोका जा रहा है, ये समझ से परे है। यूपी सरकार तो कह रही है वहाँ का माहौल नहीं खराब करना है, वहाँ का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। आज जाने से और माहौल भी बिगड़ सकता है।
देखिए, जब भी कोई इस तरीके की वारदात होती है, कोई घटना होती है, कोई भी आपदा होती है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनका दायित्व है कि वो वहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और कानून व्यवस्था के तहत हम वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो हम कौन सी वहाँ पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काले कर्मों को ढकने की इनकी साजिश है और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बौखला चुकी है। पीडीए की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि इन्हें फिर से हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे उतरना पड़ रहा है। उसी के तहत ये जंगल राज है और वहाँ पर फरमान जारी होते हैं जिसको प्रशासन मानती है। आप लोगों को यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है, आपके जो सहयोगी हैं, किसी को लखनऊ में रोका है, किसी को कहीं संभल में रोका गया है। अब किस तरीके से आप लोगों की रणनीति होगी? जी, हमारी कोशिश है कि हमें वहाँ जाने दिया जाए। हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि किस कानून के तहत, किस आधार पे हमें रोका जा रहा है वहाँ पे। हम उनको साथ लेके जाना चाहते हैं। जितनी भी पुलिस फोर्स यहाँ पर उपस्थित है, हम उनके साथ, उनके बीच में वहाँ जाना चाहते हैं। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है।